नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक के इतिहास में सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करती थी, सीबीआई को आदेश देती थी और सीबीआई उसका पालन करती थी, लेकिन देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ कि एनसीआर ने नई दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में जिस तरह से बायर होम का जो स्कैंडल सामने आया, उससे सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात हो गई। सरकार के नाक के नीचे ये पिछले 8 साल से लोगों को ठगने का काम फाइनेंस और बिल्डरों ने मिलकर किया था, उसका पर्दाफाश किया। लोगों को ये उम्मीद ही खत्म हो गई थी। प्रशासन और सरकार और नेताओं से गुहार लगा लगा कर तक कर आखिरकार लोगों ने जो फ्रॉड हुआ, जिन लोगों के पैसे लिए गए थे उनको 8 से 10 साल तक बायर होम का मिले नहीं। इसके बाद उन्होंने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट सीबीआई गवाही का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने सीधे सीबीआई को आदेश दे दिया कि यदि फाइनेंशियल कंपनियां और जितने भी बिल्डर हैं इन पर सीधे कार्रवाई करो और उन पर छापेमारी करो, और जिन लोगों का जो पैसा उन्होंने ठगा है, जो लिया है, सरकार उस पर मौन धारण क्यों करी है, सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। सीबीआई को आदेश देकर किया और आदेश में सीबीआई ने उसका पालन करते हुए 47 ठिकानों पर छापेमारी की और 22 एफआईआर दर्ज की। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है सरकार के लिए। सरकार ने जिन जनता के पैसों के हितों की रक्षा करने की बजाय उन बिल्डरों और माफियाओं को और उन नेताओं को संरक्षण दिया और लोगों की बातों को अनदेखी किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई गवाही ने पहली बार, ये देश के इतिहास में पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया और कहा कि अगर इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है और सरकार खामोश है तो इन लोगों की रिकवरी करिए और इन पर सीधे सीधे गुना दाखिल कर कर इनको हिरासत में लीजिए। तो सीबीआई ने तकरीबन एनसीआर, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में छापेमारी कर 47 ठिकानों पे छापेमारी करी और 22 एफआईआर दर्ज की। अब सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है। सरकार के कौन से मंत्री इन बिल्डरों के साथ हैं, किन नेता के रहमो करम पर ये बिल्डर माफिया 8 साल से लोगों को ठगने का और फंसाने का काम किया था, उसका पर्दाफाश हुआ है। हम सीबीआई को सैल्यूट करते हैं, बीआर गवई को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जनता को न्याय दिया। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।